हेलो ऑल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। ओके, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है इन विच हमको बोल रहा है डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, फिर क्या बोल रहा है, द डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो डायगोनल एसी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल सी को। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, फिर हमको बोल रहा है सो दैट एबीसीडी इज अ स्क्वायर। क्या शो करना है, बताओ कि एबीसीडी स्क्वायर है। और सेकंड ये बोल रहा है कि डायगोनल बीडी जो है वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा। एंगल बी और एंगल डी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ओके, तो अभी देखिए अपने को बोला है गिवन में कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। देखिए ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमको दिया हुआ एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत सारे प्रॉपर्टीज लेके आ रहा है, तो हम यूज करेंगे उसको। अब वो बोल रहा है कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C को, और हमको प्रूव करना है ABCD इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर में डिफरेंस क्या है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल में क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल है। स्क्वायर में क्या है, चारों साइड इक्वल है। तो अगर हम लोग इसके चारों साइड इक्वल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। बिकॉज हमको पता है all squares are rectangles but rectangles are not squares. okay, तो एक रेक्टेंगल को एक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो उसमें देखिए रेक्टेंगल में क्या है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है, अपोजिट साइड इनका इक्वल है। किसी तरीके से अगर हम लोग दो एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दें तो चारों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल whose all sides are equal is a square, is a square। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। और अगर किसी तरीके से ये दोनों एडजेसेंट इक्वल हो जाते हैं तो चारों क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। ओके, अब देखिए ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो देखिए ABCD इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब वो क्या बोल रहा है, हमको दो एडजेसेंट साइड को इक्वल करने हैं और AC क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि AC क्या है, बाइसेक्टर है। तो ध्यान दीजिए हमको ये ट्रायंगल में एडीसी में हमने क्या देखा कि हमको कोई दो एडजेसेंट साइड बराबर करने हैं। अब ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो इन ए ट्रायंगल हमको पता है कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब ये क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट साइड CD है, इसका ऑपोजिट साइड AD है, तो AD इक्वल टू CD हो गया कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, चारों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस टू आर इक्वल, तो चारों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमको दिया था डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, और हमको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल के अंदर जाके एडजेसेंट साइड बराबर करना है। या तो इस साइड वाला कीजिए, नहीं तो इस साइड वाला कीजिए, कोई भी कर सकते हैं। ओके, अब हमारा टारगेट एंगल क्या है, ये और ये। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूं, हाफ ऑफ एंगल A ले रहा हूं और हाफ ऑफ एंगल C ले रहा हूं। दोनों तरफ क्या किया मैंने, हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको हटा दीजिए 90 डिग्री, ये कर दिया। हाफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू क्या था मेरा, 90 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C कर दिया, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, अब देखिए ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, व्हिच इंप्लाइज हाफ ऑफ A की जगह मैं लिख रहा हूं क्या, DAC। हाफ ऑफ A के जगह मैं लिख रहा हूं एंगल DAC, और हाफ ऑफ C के जगह क्या लिख रहा हूं, DCA।
DCA इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इन ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CD। AD इज इक्वल टू CD क्यों, इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंड इन ए ट्रायंगल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए AD इज इक्वल टू CD हो गया, बट मेरा AD इज इक्वल टू BC था। अल्सो मैं क्या लिख रहा हूं, AD इज इक्वल टू BC, और ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। और एक क्या है, AB इज इक्वल टू CD है। क्या है, AB इज इक्वल टू CD है, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 क्या मिल गया मेरे को, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या मिल गया, AB इक्वल टू CD है, AD इज इक्वल टू BC है, और AD इक्वल टू CD है। ये दोनों अपोजिट इक्वल है, ये दोनों अपोजिट इक्वल है, ये दोनों एडजेसेंट भी इक्वल हो गए। तो सब क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है ना, नहीं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और ये दोनों क्यों बराबर है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो देखिए अभी मेरे चारों साइड बराबर हो गए, है ना। एंड यहां पे क्या लिख रहा हूं, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो देखिए AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों साइड बराबर हो गए, और ABCD रेक्टेंगल भी है। देयरफॉर इससे क्या पता चलता है, देयरफॉर अ रेक्टेंगल whose all sides are equal is nothing but a square। तो क्या हो जाएगा, therefore ABCD is a square। ABCD is a square। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमको क्या करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। सेकंड बिट हमारा क्या आ गया, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल BND। क्या प्रूफ करना है, जो BD जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल BND। वो कैसे करना है देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो अभी क्या हो गया, ABCD एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, ABCD एक स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर बन गया, और हमको अभी ये बताना है कि द डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल BND। तो देखिए इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, देखिए इन ट्रायंगल ABD देखिए इन ट्रायंगल ABD हमारा क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AD, है ना। AB इज इक्वल टू AD क्यों, बिकॉज हमने अभी अभी प्रूव किया कि ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर, तो ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, AB हो गया। ओके, AB इज इक्वल टू AD। अगर AB इज इक्वल टू AD हो गया तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे मैं एंगल 1 ले लेता हूं, और इसको क्या ले लेता हूं, एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा कि नहीं, क्यों, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इन ए ट्रायंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। एक ट्रायंगल में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब देखिए ये जो एक रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल का चारों एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ADB क्या होगा, इन ट्रायंगल ADB कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, ASP ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है ना, नहीं, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग मानते लेते हैं x डिग्री। ठीक है, x डिग्री मानते हैं, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 90 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सारा एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 45 डिग्री। x की वैल्यू 45 आ गई, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कितना आ गया 45 डिग्री। ओके, अब मैं इसको ले रहा हूं, इस एंगल को ले रहा हूं 3 और इस एंगल को ले रहा हूं 4। तो ध्यान दीजिए हम यहां पर कर क्या रहे हैं, ए बी सी डी है, हमको बोला है डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी, तो हमने डायगोनल बीडी बनाया, ये एंगल को हमने लिया 1, इसको लिया 2, इसको लिया 2, इसको लिया 3, इसको लिया 4। तो देखिए 1 और 2 कितना आ गया मेरा 45 डिग्री आ गया, तो 3 और 4 भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एंगल बी कितना है 90 और एंगल डी कितना है 90। तो क्या हो जाएगा नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इंप्लाइज एंगल 3 भी कितना हो गया 45 डिग्री। क्यों, एंगल 1 45 था, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा 45। ये और एक तो क्या हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी क्या होगा 90 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि क्या दिया हुआ है एबीसीडी क्या था रेक्टेंगल था, चारों एंगल क्या रहेंगे उसके 90 डिग्री, तो 2 प्लस 4 भी 90 डिग्री हो गया विच इंप्लाइज 2 कितना है 45 डिग्री, तो 4 भी कितना हो जाएगा, एंगल 4 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए हमारा एंगल 1 45 डिग्री हो गया, एंगल 1 45 डिग्री हो गया, एंगल 3 45 डिग्री हो गया, एंगल 2 45 डिग्री हो गया, एंगल 4 भी 45 डिग्री हो गया, है ना। तो 1 और 3 बराबर हो गया, 2 और 4 बराबर हो गया, 1 और 3 बराबर हो गया, 2 और 4 बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, द डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी, है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। तो हमने देखा कि किस तरीके से इसमें हम लोग को एंगल्स का हेल्प लेके इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर हो। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।